स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो। तो चलिए, हम जो आपके लिए वीडियो का एक क्रम चला रहे थे यूथ सॉल्यूशन का, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए एपीजीपी एचपी के एक चैप्टर हम ला चुके हैं, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आपको कराए थे। उससे अगले के 50 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं एपीजेपी एचपी के। और जो हमारी यूथ का क्रम चल रहा था, नई वाली यूथ में आपके लिए 278 नंबर के क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन की ये सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या, यदि m अंक गणितीय श्रेणी है और उनमें प्रत्येक का पहला पद इकाई, यानी हर किसी का पहला पद इकाई है। माना पहली श्रेणी S1 है जिसका पहला पद 1 है, और फिर इसमें क्या, समान अंतर क्रम से पहले के लिए 1 का अंतर है, दूसरे के लिए 2 का, तीसरे के लिए 3 का, ऐसी m दे रखी है उसमें m का। तो 1 का अंतर है, 1 ऐड करते चले जाएं, 2 ये आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 ये आ जाएगा। और S2 जो सीरीज है, S2 सीरीज आपके लिए 1 तो पहला तो हर किसी में 1 ही है, फिर उसमें 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 के बाद ये 5 आ जाएगा। ऐसी S3 बस 3 सीरीज ले ली दी है इन्होंने, m कहा ना, हम 3 ले रहे हैं, तो पहला 1 आ जाएगा, फिर अगला कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऐड करना है, तीसरी सीरीज में 3 ऐड करना है। ऐसे ये क्रम से आपका कितना आ जाएगा, 7। देखिए हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर m बराबर 3 सीरीज ले लेते हैं। इन्होंने कहा ना हमसे m सीरीज लीजिए, तो हम 3 सीरीज ले लेते हैं और n बराबर 2 एलिमेंट का सम करते हैं। तो इनमें जो 2 एलिमेंट का सम है S1, वो आपके लिए कितना है, 3 है, और S2 करेंगे तो 4 है, और S3 करेंगे तो कितना है, इन दोनों का 5 है। अब टोटल का सम कर लीजिए, S1 प्लस S2 प्लस S3, वो कितना आ रहा है, 3 प्लस 4 प्लस के 5 आ रहा है, यानी कि कितना आ जाएगा, 12। अब ऑप्शन में m बराबर 3, क्योंकि हमने 3 सीरीज ली है, n बराबर 2 एलिमेंट का सम लिया है, तो n बराबर 2 और m बराबर 3 रखेंगे। जैसे पहले ऑब्जेक्ट में रखें तो कितना आ जाएगा, 3/2, और ये हो जाएगा 6 माइनस 3 और प्लस के 2 प्लस के 1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको सोल्व करने से क्या आ रहा है हमारे पास, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 यानी 9 आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए कितना, 12, क्योंकि हमारा जो आया था वो 12 आया था। दूसरे पे रखते हैं, तो ये m बराबर 3/2, ये 6 हो गया, और ये प्लस के 3 माइनस के 2 और प्लस के 1 हो गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, और ये कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ से करेंगे 4 यानी 12, इससे आ रहा है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक है। यूथ में इसका आंसर गलत दे रखा है, उसको करेक्ट कर लेना, बी ऑप्शन इसका राइट है, m/2, और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा 4, यहाँ पर 4 दी, 4 अंकगणितीय श्रेणियों की n पदों का योग S1, S2, S3 और S4 है, और प्रत्येक का पहला पद। अब देखिए, इसमें जो पहला पद है S1 में पहला पद 2 है, और अंतर क्रम से 1, 3, 5 और 7 चल रहा है, तो 2 और 1 जोड़ते चले जाइए, 3 ये हो जाएगा। ऐसी आपके लिए कितना हो जाएगा, ऐसी प्रथम 2 पद आपके लिए, और समान अंतराल, ऐसी सीरीज चलती चली जाएगी। ऐसी आगे कितना हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपके लिए 3 और 2 और ऐड करते चले जाइए, तो कितना हो जाएगा, 5। ऐसी S2 में 2 है पहला टर्म, तो फिर अब कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो 3 का अंतर है तो 5 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा। ऐसी सीरीज चलती चली जाएगी। और S3 कितना हो जाएगा, S3 पहला टर्म तो 2 ही है, 5 का अंतर है तो 7 ये आ जाएगा, 7 और 5 12 है, ये आ जाएगा। और S4 में कितने का अंतर है, 7 का, यानी 2 और 7 जोड़ेंगे 9, और अगला कितना आ जाएगा, 16, ये आ गया। तो अब इन्होंने कहा 4 अंकगणितीय श्रेणी तो हमने बना ली, n पदों का योग, हम 2 पदों का योग ले रहे हैं। जब हम 2 पदों का योग लेंगे, यानी n बराबर हम क्या लिख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, n पदों की जगह हम 2 पदों का योग रख रहे हैं, तो 2 पदों का S1 कितना आ जाएगा, 2 पदों का योग 5 आ जाएगा, और S2 कितना आ जाएगा आपके लिए, 7 आ जाएगा, और S3 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और जो S4 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसमें ऑप्शन में से आप सेटिस्फाइड करा लीजिए कौन से ऑप्शन। जैसे पहले ऑप्शन में अगर हम देखें तो S4 कितना है, 11, प्लस S3 कितना है, 9, और S1 कितना है, 5, और प्लस के 7। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये तो बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 20 आ रहा है, वो 12। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं, अब चौथे ऑप्शन में आ जाएगा। चौथा ऑप्शन हम रखेंगे S4 11 प्लस S1 कितना है आपके
लिए 5 और देखिए इसको ऐड करेंगे 7 + 9, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16 = 16, यानी कौन से ऑप्शन से आ गया, डी ऑप्शन से। यानी हमने दो दो एलिमेंट का करके सम ले लिया और जैसे इन्होंने कहा वैसे सीरीज बना ली और फिर उसको देखा तो डी ऑप्शन उसमें क्या कर गया, सेटिस्फाइड। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आप सेटिस्फाइड से करें तो आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4, यानी हार्मोनिक मीन आपके लिए क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। और आपसे क्या कहा, इफ देयर अर्थमेटिक मीन ए, अर्थमेटिक मीन ए से शो हो रहा है और ज्योमेट्रिक मीन जी से शो हो रहा है, और कहा सेटिस्फाइड द इक्वेशन, किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, 2a + g² = 27, देन द नंबर्स आर, तो वो नंबर कौन कौन से हैं। देखिए एक रिलेशन हम जानते हैं g² = ah होता है, एक रिलेशन हम जानते हैं, तो यहाँ से g² h का मान 4 है तो 4a हो गया, वो 4a आप यहाँ रख दें तो 2a + के कितना हो जाएगा, 4a ये हो जाएगा = 27। तो ये जो अर्थमेटिक मीन आ गया ये कितना हो गया, 6a = 27, तो a बराबर आ गया 27/6, यानी a का जो मान आ गया इसको कट कर लेंगे 3 से तो 9 ये आ जाएगा 2a, यानी अर्थमेटिक मीन कितना आना चाहिए, 9/2 आना चाहिए। और तो अर्थमेटिक मीन होता क्या है, यानी a बराबर 9/2, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a + b/2 होता है। तो ऐसी संख्या रख लीजिए जो इसको सेटिस्फाइड करे। 1 और 3 रखेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 4 और 1 से भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। किससे सेटिस्फाइड कर रहा है, 3 6। देखिए जब 3 + 6 रखेंगे /2 तो 9/2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। LT 2018 में आया, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा कि हम आपको एक समेशन सीरीज दे रहे हैं जो कि किसकी सीरीज है, यानी इनफाइनाइट का सम है। और जब आप समेशन कितना दिया, n = 0 से लेकर इनफाइनाइट r⁴n = r एस और मोड एस आप मोड आर <1, तो हमसे ये पूछा है कि ये बताइए n = 0 से लेकर इन्फिनिटी r⁴2n का सम क्या होगा। पहली बात तो इस सीरीज को आप समझिए, जब इसका समेशन खोलेंगे तो n = 0 रखेंगे 1 आ जाएगा, प्लस r आ जाएगा, प्लस r², ऐसी इन्फिनिटी का सम s है। जरा सम लगाइए इन्फिनिटी का, क्या होता है, a/1 - r होता है एस इन्फिनिटी का सम ज्योमेट्रिक सीरीज में। तो आपके लिए 1/1 - r आ गया, क्योंकि r ही इसका डिफरेंस आ रहा है बराबर s। यहां से r का मान s के पदों में निकाल लीजिए, क्योंकि आंसर किस में दिया है, s के पदों में। तो आप कितना करेंगे, यहां से इसे सोल्व कर लें, 1 - r = 1/s हो जाएगा। तो r = कितना हो जाएगा, 1 - 1/s, यानी s - 1/s किसका मान आ गया, r का मान आ गया। अब हमसे जो हमसे पूछा समेशन n = 0 से इनफाइनाइट r⁴2n, तो पहला 1 ही आ जाएगा, पहला 0 रखेंगे तो, दूसरा r², फिर r⁴ ऐसे चलेगा। तो जब इसका सम लगाएंगे तो इसका सम क्या हो जाएगा, 1/1 - r², क्योंकि यहाँ पर जो वो आ रहा है अंतर मतलब अनुपात आ रहा है वो r² का आ रहा है। r के मान रख दीजिए, यहाँ r का मान क्या रख देंगे, s - 1/s का होल स्क्वायर। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर s² चला जाएगा और ये हो जाएगा s² - s - 1 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व कर लीजिए, जब इसे सोल्व करेंगे n ये कितना हो जाएगा, s² प्लस के 1 - के 2s। जब आप इसको और खोल देंगे तो s² s² - 1 प्लस के 2s, ये कट गया तो आ गया s² 2s के 1। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जहां पर s² 2s - 1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, LT 2018 में पूछा गया, बहुत आराम से आप सोल्व कर लेंगे। पहले उसको खोलेंगे, यहां से r का मान s के पदों में निकाल लो, फिर इसमें इन्फिनिटी का सम लगा दें और r का मान s के पदों में जो निकाला वो यहां पर रख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ x इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म इज 1/3 देन x लाई इन द इंटरवल। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला टर्म x दिया और इन्फिनिटी की आपके लिए सम कितना होता है, a/1 - r होता है। और याद रखना मोड r लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कंडीशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि -1 से लेकर r किसके बीच में लाई करेगा, 1 के बीच में। अब देखिए इसकी जगह हमें इन्फिनिटी का सम
जो दिया है इनफाइनाइट की जीपी का सम कितना दिया है उसने 1/3, तो 1/3 रख लीजिए। और पहला टर्म क्या दिया है x, तो x रख लीजिए। 1 माइनस आर, आर का मान x के पदों में निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3x। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 3x, वो यहाँ रख दो तो -1, और इसका जो r का मान आपने निकाला 1 माइनस 3x लेस देन 1, ये यहाँ रख दें। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस इधर पहुंच जाएगा और ये माइनस का इधर, तो सेम नंबर में ऐसी सिचुएशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। अब 1 को शिफ्ट कर लीजिए, ये 0 आ जाएगा आपके लिए 3x, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 से डिवाइड तो 0/3, और ये कितना आ जाएगा 2/3। तो जो x बिलोंग करेगा वो 0 से लेकर 2/3 तक बिलोंग करेगा, यानी x का मान जो आएगा वो 0 से लेकर 2/3 तक आएगा। ये भी LT 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस कंडीशन को याद रखेंगे, इनफाइनाइट की जीपी का सम जब लगता है जब मोड आर लेस देन क्या हो जाता है 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें दिया 1/21 प्लस 1/77 प्लस 1/65। अब इसमें ना कुछ भी आपके लिए कोई सीरीज हमारे लिए नहीं बन रही, लेकिन अगर हम इसका तोड़ें 21 को तो वो कितने में टूट रहा है, वो 21 टूट रहा है 3 × 7 में, और ऐसे ही इसको तोड़ेंगे तो वो कितने में टूट रहा है 7 × 11 में, और ऐसे ही इसको तोड़ेंगे तो 11 × वो कितने में टूट जाएगा 15 में टूट जाएगा। तो यानी डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों में, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 4 से आप पूरे में मल्टीप्लाई कर लें और 4 से डिवाइड कर लें, तो इससे होगा क्या अभी देखिएगा आप, अभी आपके पास सीरीज बनके तैयार हो जाएगी। इससे जो होगा वो आपके लिए सीरीज बनके तैयार हो जाएगी। इसको क्या लिख सकते हो, अब आप इसको लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/7, और इसको क्या लिख सकते हो 1/7 माइनस 1/11। ठीक है, ऐसी आपके लिए कहाँ तक आपको ले जाना है 10 टर्म्स तक आपको ले जाना है, क्योंकि हमें प्रथम 10 पदों का योग बताना है। तो ऐसी जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो अगला कितना आएगा 1/11 माइनस के 1/15। अभी तो हमारे पास 3 टर्म आई, और ऐसी जब हम आगे लेकर जाएंगे तो 1/15 माइनस 1/ कितना 4 का अंतर चल रहा है तो 19 आ जाएगा अगला। ठीक है, 4 के डिफरेंस से लेते चले जाओ, 4 के डिफरेंस से जब लेोगे तो अगला कितना आ जाएगा 19 माइनस ऐसे कितना आ जाएगा 4 का डिफरेंस 23 आ जाएगा। तो कितनी टर्म हो गई 1 2 3 4 और 5 टर्म हो गई। ऐसी अगले लेंगे तो 1/23 माइनस 1/27, अगला 1/27 माइनस 1/4 का डिफरेंस यानी 31। अगला कितना आ जाएगा 1/31 यानी कितनी हो गई 6 और 7 हो गई। तो माइनस अगला कितना आ जाएगा आपके लिए 35 आ जाएगा। फिर 1/35 माइनस 1/39 आ जाएगा। कितनी हो गई आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लीजिए 1/39 और 4 को और ऐड करेंगे तो 1/43, ये बन जाएगी आपके लिए 10 से जो। तो जब अब ये बन जाएगी तो ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे ना, बीच के ये बीच के तो सब कैंसिल हो जाएंगे, सब माइनस प्लस में चल रहे हैं, सब कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या 1/4 और 1/3 माइनस 1/43 बचेगा खाली। जब ये बचेगा तो इसमें से आप क्या ले लें, इसमें से आप एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ गया 3 × 43, 43 में से आप 3 को क्या कर दें माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 1/4 × 40/3 × 43, ये 10 बार कट जाएगा। तो ये आ गया 10 इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 3 9 और 1 2, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो 10/129 आ गया। ठीक है, तो हमें ऐसे करना है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, इसको हमें ब्रेक करना होता है ऐसी सीरीज को, और ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई आपके लिए एक इसके अंदर ऐसा फैक्टर होगा जिससे ये ब्रेक हो जाएगा। यहां पर हमने देख लिया था कि 21 77 और 165 का जो गुणनखंड का जो डिफरेंस था वो डिफरेंस कितना चल रहा था 4 का चल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था सम ऑफ द, अब आपके लिए ये तो एपी बन रही है, देखिए 72 प्लस 70 प्लस 68 और ऐसे ही ये 40, तो ये ए का मान तो आपके लिए 72 है, लेकिन डिफरेंस कितना बन रहा है माइनस के 2। ठीक है, अब 40 टर्म है, लास्ट टर्म एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 × डी होता है। एल है 40 आपके लिए, पहली टर्म है 72 प्लस एन माइनस ये हमें बताना है, डी है -2। जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस के कितना बच जाएगा 32 और ये माइनस के
2 और n माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये कितनी बार कर जाएगा 16, तो n बराबर यानी 17 टर्म टोटल होंगी इसके अंदर। जब हमसे सम पूछा तो सम जब लगाएंगे इनका तो सम कितना होता है n/2 यानी 70/2 और फर्स्ट टर्म 72 और लास्ट टर्म 40। जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी क्या होता है n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म दी हो तो हम यही लगा देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 ये आ जाएगा और 7 और 4 कितना आ जाएगा 11। आप 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 और 6, जरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके लिए कितना 952 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये पता लगा लीजिए कितनी टर्म है, तो टर्म इसमें 17 है, फिर उसके बाद आप सम लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर। देखिए 2 नंबर हैं, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, इनका योगात्मक माध्य है। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है 2 नंबर का वो a + b/2 होता है। तो पहला नंबर है x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर अपॉन 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे x² + y² प्लस 2xy हो जाएगा प्लस x² + y² और माइनस के 2xy हो जाएगा और अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका कितना आ जाएगा, ये 2x² + 2y² अपॉन 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा x² + y², यानी आंसर जो आ जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा x² प्लस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, DSSB TGT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है कि आप सम बताइए, यानी आपके लिए 5 + 8 + 11 और आपके लिए कितना है 47 + 50, ये भी एपी बन रही है। पहली टर्म एपी की 5 है और डिफरेंस कितना चल रहा है 3 का डिफरेंस चल रहा है, और लास्ट टर्म कितनी है 50 है। तो लास्ट टर्म 50 = कितना हो जाएगा a + n - 1 × d और 50, और पहली टर्म आपके लिए 5 है प्लस n - 1 और d का मान 3 है, तो ये 45 आ जाएगा। 45/3 ये हो जाएगा n - 1, ये 15 बार कट जाएगा तो n - 1 = 15, तो n का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16। तो जब हम सम लगाएंगे SN तो हो जाएगा 16/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 बार हो जाएगा और ये कितना हो गया आपके लिए 50, सॉरी ये यहाँ पर 50 है, 55 नहीं 50, तो ये 55 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 और 4 44, यानी 440। तो ये बहुत सिंपल है। आपको क्या दी हुई है, आपको एपी दी हुई है और एपी का ही आपको सम निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, देखिए इस क्वेश्चन की खासियत मैं बताता हूं, बहुत आसान है, इसका बार बार यूज होगा। इन्होंने कहा इफ 3 पॉजिटिव इंटीजर ABC, अगर ABC जीपी में होते हैं ना दोस्तों, जीपी में, तो हमेशा log A, log B और log C आपके किस में आते हैं, R इन AP में आते हैं। ध्यान ये रखना, होता कैसे है समझा भी देता हूँ। देखिए जब ये जीपी में होगा तो B² = AC होगा, बोथ साइड log ले लो, तो log लेने पर ये हो जाएगा log B² = log A + AC। जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 log B और बराबर ये हो जाएगा log A + log C। देखिए ये कंडीशन AP की बन गई, नहीं बन गई। AP की कंडीशन क्या होती है, 2A = B + C, तो इसका मतलब log A बेस सेम होना चाहिए, पर ध्यान रखना log B और log C, यहाँ पर कोई बेस नहीं दिया तो ई बेस मान लेंगे, ई बेस। तो ये किस में आ गए, R इन AP हो गए, नहीं हो गए। तो ये ध्यान रखना है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होगा बार बार क्वेश्चनों में। आपको ध्यान रखना ABC अगर जीपी में होते हैं तो log A, log B, log C किस में होते हैं, AP में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखिए इन्होंने कहा log √3 81 = x, इस log को हटा दो, इधर जाएंगे तो ये बेस बन जाएगा √3 की पावर x का। अब ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 बन गया, इसे 3 की पावर क्या लिख लेंगे x/2, तो बेस और बेस तो सेम है, तो 4 = x/2, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो x का मान इसमें कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हाउ मैनी टर्म इन ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिवन, जिसका सम आपको 3069 बटे आपको 512 दिया, तो उसमें कितनी टर्म होंगी, सम लगाना है आपको। देखिए जो जीपी चल रही है
3/2, 3/4 चल रही है। यहाँ से a का मान तो आपके लिए 3 आ गया और r निकालेंगे तो 3/2/3 आ जाएगा। क्लियर? तो ये कट जाएगा यानी 1/2। 1/2 तो 1 से क्या है, 1/2 1 से क्या है, छोटा है। तो जब 1 से छोटा होता है तो सम जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, a 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r लगाते हैं। तो आपके लिए सम कितना दिया, 3069/512 और a का मान कितना है, 3 है और 1 माइनस इसका मान है 1/2 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि r का मान कितना आया है, r का मान आया है 1/2, 1/2 का अंतर जो अनुपात चल रहा है, तो 1 माइनस 1/2 ये हो गया। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको सोल्व कर लेंगे 512 और ये कितना हो जाएगा, 1/2 ये बचेगा, ऊपर जाकर ये 6 हो जाएगा, 6 1 माइनस 1/2 की पावर n। चाहे इससे इसको डिवाइड कर लीजिएगा, इसको डिवाइड करके यहाँ से n कितना सेटिस्फाइड कर जाएगा भाई, चाहे n आप सेटिस्फाइड भी करा सकते हैं, n बराबर आपका जो सेटिस्फाइड कर जाएगा वो 10 सेटिस्फाइड कर जाएगा। जब आप 10 रखेंगे तो यही वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी, बनकर आ जाएगी। तो आप सेटिस्फाइड करा लें, चाहे इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है। देखिए सीक्वेंस क्या है, 0.5, 0.55 और यहाँ है आपके लिए ऐसे ही अगली टर्म क्या है इस सीक्वेंस की, इस सीक्वेंस की अगली टर्म है 0.555। देखिए इस सीक्वेंस की हमें क्या बतानी है। अब देखिए यहाँ से जरा 5 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0.11 आ जाएगा, ऐसी 0.11 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर 9 से, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं जिससे कि 10 माइनस की फॉर्म में बन जाए। तो ये हो जाएगा 0.9 और 0.99 और ये हो जाएगा 0.999। तो ये जो है आपके लिए कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 5/9 और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 1 माइनस 0.1 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं और ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0. आपके लिए 0.001 लिख सकते हैं। तो जब भी इस तरीके की फॉर्म बन जाती है तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पर, क्या है ये है। तो आपके लिए ये सीक्वेंस की जो लिमिटिंग पॉइंट बन जाएगी वो ये बन जाएगी, या इसको आप सोल्व भी कर लेंगे तो अब भी आपकी लिमिटिंग पॉइंट यही आएगी जो आप हम 9th क्लास में करते थे। 9th क्लास में जो करते थे उस तरीके से भी, यानी ये 0.5 का बार ही तो हो गया। जब इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5/9 आएगा x बराबर मान के। तो हम क्या करते थे, याद हो आपको, इस तरीके की सीरीज चलती थी तो वो जो आ जाएगा हमारे जो 9th क्लास में करते थे उस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कि द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 फ्रॉम 2 to 190, यानी 2 से लेकर 190 के बीच जितने भी 10 के मल्टीपल बनते हैं उनका एवरेज निकालना है। तो पहला टर्म आपके लिए 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर आपके लिए कितना आएगा 30 आएगा, ऐसी आपके लिए कितना आएगा, ऐसी आपके लिए कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और कहाँ तक 190 तक। और ये टोटल टर्म कितनी हो गई, अगर हम टोटल टर्म का पता लगाएं तो लास्ट टर्म बराबर ये हो जाएगा n यानी कि 10 और प्लस कितना अंतर चल रहा है, अंतर चल रहा है इनका 10 का अंतर चल रहा है, तो ये हो जाएंगे 180 और बटे 10 बराबर n-1। तो ये जो टोटल टर्म हो गई आपके लिए, टोटल टर्म तो 19 हो गई। अब जब हम एवरेज निकालेंगे तो सबका सम यानी 10 + 20 + 30 + 40 से लेकर 190 तक और बटे कितना हो जाएगा 19। तो इनका जो सबका सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1900 और बटे कितना हो जाएगा 9। तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज ही तो निकालना है। एवरेज क्या होता है, सम बटे टोटल टर्म। तो हमने क्या लगा दिया, सम लगा दिया। सम में क्या लगा सकते हैं, समेशन n से भी कर सकते हैं। तो सम लगा दिया, कितना आ जाएगा 1900 आ जाएगा, 1900 बटे 19 यानी 19 टोटल टर्म थी। तो आपका जो आ गया एवरेज वो कितना आ गया 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहली वीडियो में भी आ चुका है, इसमें भी बताता हूँ, बहुत आसान है। इन्होंने कहा इफ log 2 की पावर x - 1 एंड log 2 की पावर x + 3 आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन x = 2, यानी ये हमारे पास है log 2 और कितना है log 2 की पावर x - 1 और आपके लिए कितना है log 2 की पावर x + 3। ये एपी में है तो एपी के लिए कंडीशन होती है आपके लिए 2 × log आपके लिए 2 की पावर x - 1 = ये कितना हो जाएगा log 2 और प्लस के कितना हो जाएगा log 2 की पावर x + 3। अब जब हम इसको करेंगे तो इसको लिखेंगे log 2 की पावर x - 1 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे log और आपके लिए 2 × कितना हो जाएगा 2 की पावर
x प्लस 3 हो जाएगा। तो जब लोग तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। आप देखिए ऑप्शन से इसे सेटिस्फाइड करा लीजिए। ऑप्शन लॉग की फॉर्म में ही होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल जब हटेगा तो या तो ये होगा या ये। अगर ये रखेंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए 2 की पावर अगर x की जगह हम log 2 बेस पर 5 रख देंगे तो 5 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3। तो ये कितना हो गया, ये 16 हो गया और ये भी कितना हो गया 16, यानी सेटिस्फाइड कर गया। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया, log 2 बेस पर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, देखिए ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था और ये बहुत आसान है। आपके इसमें क्या पूछ लिया, समांतर माध्य पूछ लिया। यानी ये समांतर माध्य का काम कब करेगा, ये बताना है m की किस वैल्यू के लिए ये समांतर माध्य हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, हमें समांतर माध्य हम जानते हैं 2 नंबर का क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2 होता है। तो ऑप्शन से रख लीजिए। देखिए मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी समांतर माध्य के लिए 0 होता है और हरात्मक माध्य के लिए -1 होता है और गुणोत्तर माध्य के लिए 1/2। तो 0 इसमें रखेंगे m की जगह पर, तो a की पावर 1 हो जाएगा, b की पावर 1, a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, तो a प्लस बी अपॉन 2। देखिए आ गया कि नहीं आ गया वही, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा b। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है टीजीटी एलटी ग्रेड में। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट याद रखना, वैसे अगर सोल्व करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। इन्होंने कहा ए द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ ए पी, फर्स्ट पी टर्म का जो सम है वो क्यू है और क्यू टर्म का जो सम है वो पी है। तो ऐसे में जब हम सम पी प्लस क्यू निकालते हैं दोस्तों तो वो आता है माइनस के पी प्लस क्यू, ये याद रखना है। यानी पी टर्म का सम जो है वो क्यू है और क्यू टर्म का सम जो है वो आपके लिए कितना है, पी है। तो जो इसका टोटल सम आता है, निकालने का तरीका भी बता देता हूं। देखिए जब पी टर्म का सम लगाएंगे तो पी टर्म का सम यहां हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा p अपॉन 2 और हो जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू यहां से q, इक्वेशन नंबर 1। ऐसी जब एस क्यू बराबर p रखेंगे तो हो जाएगा q अपॉन 2 और 2a प्लस के q माइनस के 1 इंटू डी और इज इक्वल टू p। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके a का मान और किसका मान निकालेंगे, a का मान और d का मान। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम a और d का मान निकालेंगे। फिर आप क्या लगाएंगे, एस पी प्लस क्यू पूछा है ना हमसे, तो एस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू अपॉन 2 लगाएंगे और 2a प्लस के कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1 और d का मान क्या लगाएंगे, जो निकालेंगे वो लगाएंगे। फिर जब आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के p प्लस क्यू। मेरा कहना ये है कि ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद रख लें क्योंकि ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, करने को आप कर देंगे लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप सोल्व कर लें। देखिए इस इक्वेशन को सोल्व करके आप किसका मान निकाल लेंगे, यहां से आपका मान निकल जाएगा p का, a का और d का, और फिर आप लगा देंगे तो काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ए बी सी आर इन एपी। देखिए ए बी और सी आर इन किस में दिया हुआ है, एपी में। तो आपको पूछा गया है 3 की पावर ए, 3 की पावर बी और 3 की पावर सी आर इन किस में होंगे। देखिए ए बी सी एपी में है तो 1 2 3 मान लीजिए। आर इन एपी होता है कि नहीं होता है, ए की जगह आपने 1 मान लिया, यहाँ रख दीजिए। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये किस में हो गए, ये आपके लिए किस में हो गया, जीपी में हो गया कि नहीं हो गया। तो ये किस में आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा जीपी। तो जब भी एक्सपोनेंशियल में, देखिए समझिए, अगर ये एपी में हो और एपी को आप लॉग में बदलेंगे, अगर जीपी में हो, सॉरी, अगर ये जीपी में हो एबीसी तो लॉग में बदलेंगे तो एपी हो जाएगा, और लॉग का उल्टा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। तो अगर एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे और एपी में दिया होगा तो वो किस में बदल जाएगा, जीपी में। तो आपस में संबंध है, समझिए। लॉग का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके लिए, लॉग का रेसिप्रोकल होता है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल में जब एपी को बदलेंगे तो वो जीपी में चला जाएगा, और जीपी को लॉगरिथम में बदलेंगे तो वो एपी में चला जाएगा। समझ में आ गई बात नहीं। क्वेश्चन में आपसे कहा कि द 10th कॉमन टर्म बिटवीन, यानी दो सीरीज हैं 3 + 7 + 11, और ये आपके लिए एक सीरीज चल रही है, ये भी एपी में है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D1, वो आपका एक कॉमन डिफरेंस है 4। और जो दूसरी सीरीज है 1 + 6 + 11, वो एपी में है ये भी, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों, वो 5 है। तो जब हमसे इसमें 10th कॉमन टर्म, यानी आपके लिए बताया कि इसके अंदर 10th कॉमन टर्म कौन सा आएगा, 10वां कॉमन टर्म। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां देखिए पहला कॉमन टर्म 11 है और 10वां हमसे पूछा है, तो इसका तरीका ये होता है कि हमें T10 निकालना 10वां टर्म, तो हम एलसीएम ले लेते हैं D1 D2 का,
D1 एंड D2 का आप एलसीएम ले लेंगे, D1 D2 का, और इंटू क्या कर देंगे, इंटू आपके लिए कितना आ जाएगा 10 - 1 आ जाएगा, और प्लस के लिए फर्स्ट कॉमन टर्म आ जाती है जो भी होती है। तो अब आप देखिए एलसीएम निकालेंगे, किसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 4 और 5 का, और ये 9 हो जाएगा, और प्लस के फर्स्ट कॉमन टर्म कितनी है आपके लिए, फर्स्ट 11, फर्स्ट कॉमन टर्म 11 है, तो ये आ जाएगा 20 × 9 प्लस के 11, तो ये आ जाएगा 180 और प्लस के 11, 180 प्लस के 11 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 180 प्लस 11, 191, ठीक है, 191 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा, देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, दोबारा से आ गया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू, यानी ये है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 - x, इसको आप लिख सकते हैं 3 + 3/3 की पावर x। देखिए ये एलिमेंट है और एलिमेंट का रेसिप्रोकल, जब भी आपसे एलिमेंट और एलिमेंट का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो आप am ग्रेटर देन क्या लगा देंगे, gm लगा देंगे। am 2 नंबर का क्या होता है, 3 की पावर x प्लस 3/3 की पावर x बटे 2 ग्रेटर देन, और इसका जो gm हो जाएगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। तो ये 2 को इधर ले जाएंगे, ये तो यही बन गया आपके लिए, और इसको 2 को ले जाएंगे तो 2√3, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो 2√3। तो बहुत सिंपल है, जहां एलिमेंट का रेसिप्रोकल है वहां am gm लगा दीजिए, यानी am क्या कर देंगे ग्रेटर देन gm, और am क्या होता है 2 नंबर का a + b/2 ग्रेटर देन √ab। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज इक्वल टू, यानी आपसे पूछा समांतर श्रेणी में शुरुआत और अंत से समान दूरी पर रहने वाले पदों का जोड़ इनके बराबर होगा सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सम ऑफ द लास्ट टर्म के। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहली टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दीजिए तो सिंपल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि आपके लिए 1/2, 1/3 प्लस 1/6 और 9 पदों का योग बताइए, 9 पदों का योग। अब देखिए ये क्या है, ये कैसी सीरीज बन रही है, इसको देखिए, ये बन रही है आपके लिए क्या बन रही होगी, AP बन रही होगी। तो A बराबर तो 1/2 हो गया, और D बराबर हो गया 1/3 माइनस 1/2। AP चेक करना है तो देखो 2 × 1/3, इसकी मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/6 कर लें तो 2/3 बराबर ये 6 एलसीएम आ गया, और ये कितना आ गया 3 + 1, देखिए ये भी 2/3 आ गया। तो इसका मतलब AP बन रही है, और जब हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो 6 ये आ गया, 2 - 3 ये आ गया, एलसीएम 6 आ गया, और ये 2 - 3 यानी माइनस के 1/6 आ गया। कितने पदों का योग चाहिए आपको, 9 पदों का, तो यानी S9 चाहिए, तो ये हो गया 9/2, 2 × 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 माइनस के 1, और इंटू D का मान माइनस के 1/6। इसको सोल्व कर लें तो ये तो कैंसिल हो गया, 9/2 यानी 1 आ गया, और प्लस के ये 8 बचा आपके लिए, 8 ये हो गया, और माइनस के 1/6 ये, इसको कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपके लिए 3, तो ये आ गया 9/2, 1 - 4/3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 9/2 और ये माइनस के कितना बच जाएगा, माइनस के 1/3 बच जाएगा, तो 3 से ये 3 बाहर जाएगा, यानी माइनस के 3/2। ऐसा ऑप्शन है, हाँ D ऑप्शन है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, AP है, AP का सम लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अभी बताया ऐसा क्वेश्चन, देखिए इसमें समझ लीजिए, इन्होंने कहा ABC अगर GP में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो देखिए मैंने बताया log 10 बेस पर A और log 10 बेस पर B और log 10 बेस पर C किस में होगा, ऑलवेज AP में। अब ये बेस तो बदल गया ना, जब हम इसे अपोन में लिखेंगे log तो बेस वैल्यू में बदल जाता है और वैल्यू बेस में, तो A बेस पर 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 9 बेस पर 10, और ये हो जाएगा 1/log आपके लिए C बेस पर, ये कितना हो जाएगा B बेस पर, C बेस पर 10। अब यही तो वैल्यू आपसे पूछी है, अब ये किस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा आपके लिए हरात्मक श्रेणी में, इसका रेसिप्रोकल किस में हो जाता है, HP में हो जाता है, यानी इसका जो रेसिप्रोकल है AP का, यानी वो किस में हो जाएगा आपके लिए हरात्मक श्रेणी में हो जाएगा, यानी HP में चला जाएगा। तो समझ लीजिए उल्टा ही तो करा है हमने, ये AP थी और AP का रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल की टर्म हो गई तो HP। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इनका एच पी और क्यू का हरात्मक माध्य है। देखिए एच बराबर क्या होता है, अगर पी 2pq अपॉन कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको जरा थोड़ा सा चेंज कर दें, 1 अपॉन चेंज यानी इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो ये आ जाएगा आपके लिए 2 को इधर ले आए 2 अपॉन एच, ये हो जाएगा p अपॉन पी क्यू और प्लस के कितना हो जाएगा q अपॉन पी क्यू। तो ये q से q कट गया, p से p कट गया, तो ये आ गया 2 अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू प्लस के 1 अपॉन पी। एच से भी इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इज इक्वल टू एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू। तो आपका जो एच अपॉन पी और एच अपॉन क्यू का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टीजीटी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, आप समझ लीजिए। देखिए ये जो होता है ना, ये जब भी रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल का टर्म आपके लिए दोनों का जो सम होता है ये हमेशा 2 से लेकर इनफाइनाइट तक यानी 2 से बड़ा होता है, ऑलवेज 2 से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाओ इसमें, तो ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाएंगे 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स, 2 टर्म है, और जब इसकी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 1। तो देखिए ये पूरा का पूरा टर्म 2 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी जब एलिमेंट और एलिमेंट के रेसिप्रोकल का सम होता है तो वो 2 से बड़ा आता है। और हमारे पास ये किसके बराबर है, कोस ई की पावर एक्स ग्रेटर देन 2, और कोस कभी भी 2 से बड़ा नहीं होता। कोस जो होता है वो -1 से लेकर कितने के बीच होता है, +1 के, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा जिसका द्वितीय पद 2 और अनंत पदों का योग, यानी द्वितीय पद क्या होता है, ए आर मानते हैं, पहला पद ए होता है, ए आर इस तरीके से मानते हैं ना, ए आर स्क्वायर ऐसे ही, तो द्वितीय पद यानी ए आर बराबर तो आपका क्या हो गया 2 हो गया। और आपके लिए इनफाइनाइट की जीपी का सम कितना है 8, इनफाइनाइट की जीपी टर्म होता है 1 माइनस 1 ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 8 हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें प्रथम पद चाहिए, तो आर का मान यहाँ से क्या आ गया, आर का मान आ गया 2 अपॉन ए, वो यहाँ रख दो, तो ए अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन ए इज इक्वल टू 8 हो गया। एलसीएम ले लो, जब इधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा, ए माइनस के 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 8, या तो ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा ले। देखिए पहला ऑप्शन रखें 6 तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 4, ये तो आ नहीं रहा 8, 3 रखें तो 3 रखने से भी नहीं आएगा, 3 रखने पर ये 9 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 यानी 9 आ रहा है, 4 रखें तो ये 16 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 हाँ इससे आ गया 8, यानी कौन से ऑप्शन से आ गया सी, यानी इसमें ऑप्शन सेटिस्फाइड करा लो, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। टीजीटी 1999 में पूछा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा कि श्रेणी के n पदों का योग। देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन की एक खासियत बताता हूं, आपको कुछ करना ही नहीं होता, आपको कुछ नहीं करना, आप समझ लो बस। आपको क्या करना है, आपको 2 पदों का सम निकाल लें, 2 पदों का सम हो गया 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम कितना आ गया 4, ये आ गया 2 और ये आ गया 3, तो ये 5/4 आ गया। जब 5/4 आ गया तो n बराबर 2 आप क्या रख लें, ऑप्शन में भी रख लें, तो n बराबर 2 जब पहले ऑप्शन में रखेंगे तो पहले ऑप्शन में 2 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 1, तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 4 माइनस 3 यानी 1, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में रखें तो 1 माइनस 2 की पावर माइनस 2 यानी 1 माइनस 1/4, ये बन रहा है 3/4, बनाना 5/4, ये भी नहीं है। इस ऑप्शन में आ जाओ तो 2 रखेंगे, 2 प्लस और 2 की पावर माइनस 2 माइनस 1, तो 2 प्लस 1/4 हो गया -1, 4 एलसीएम ले लो तो 8 प्लस 1 माइनस 4, तो कितना हो गया 9 माइनस 4 5/4, हाँ इस ऑप्शन से आ गया। तो आपको सिंपली ऐसे क्वेश्चन में जब भी n पदों में दिया हो तो 2 पदों का योग निकाल लो और n बराबर 2 रख दो ऑप्शन में, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ए बी सी आर इन ए पी। देखिए ए बी सी आर इन ए पी कहा, आर इन ए पी, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन दे रखी हो तो आप 1 2 3 मान लीजिए, 1 2 3 किस में होते हैं, ए पी में होते हैं, तो आपको क्या बताना है, ए अपॉन बी सी, और क्या बताना है 1/c और 1/b, a का मान 1, b का मान 2 और 3, और ये कितना हो जाएगा 1/3 और 1/2, तो ये 1/6 और 1/3 और 1/2। अब इसे चेक कर लीजिए, किसमें चेक करने का तरीका, पहले एपी में चेक करते हैं, तो एपी के लिए होता है 2 × 1/3 बराबर 1/6 प्लस 1/2 यानी 2b बराबर a प्लस c। जब हम इसे करेंगे तो 2/3 और 6 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 3, तो आपके लिए 2/3 ये कितना हो गया 4/6,
1/6, ये भी आपके लिए 2/3 हो गया, यानी ये किस में आ गया, AP में आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, TGT 1999 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया था, जब भी ऐसी कंडीशन हो 1/B + C, 1/C + A और 1/A + B, अगर ये AP में है, R इन AP, तो इस सिचुएशन में हमेशा A² B² और C² किस में आते हैं, AP में आते हैं। अगर आप सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए इसमें डिफरेंस लगा दें, 1/C + A माइनस 1/B + C बराबर 1/A + B और माइनस 1/C + A। एलसीएम ले लो, C + A और B + C, जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा B + C माइनस C और माइनस A, और ऐसे ही यहाँ से एलसीएम ले लो A + B और C + A। जब आप इसे करेंगे तो C + A माइनस B, ये कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, B माइनस यहाँ से C + A से C + A कैंसिल, B - A/B + C इजिकल टू C - B/A + B विद माइनस, ये कितना हो जाएगा B - A और ये हो जाएगा B + A, और ऐसे ये कितना हो जाएगा C - B और इसे C + A भी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा B² - A² बराबर C² - B², तो ये 2B² बराबर क्या आ जाएगा, C² + A²। AP की कंडीशन आ गई, नहीं आ गई, यानी A² B² और C² किस में आ गया, AP में। तो इसे या तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिए या आप इस तरीके से सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर से वही आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC अगर आपके लिए किस में हो, GP में, तो मैंने बताया था लोग अगर लैम्डा बेस है तो लैम्डा बेस A और लोग लैम्डा बेस B और लोग लैम्डा बेस C आपका किस में होगा, AP में। तो जब हम इसको चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो बेस वैल्यू में बदल जाएगी, वैल्यू बेस में बदल जाएगा, तो आपका रेसिप्रोकल आ जाएगा ये, यानी 1/log कितना हो जाएगा, A बेस पर B बेस पर लैम्डा, और ये हो जाएगा 1/log C बेस पर लैम्डा। अब इसका रेसिप्रोकल, AP का रेसिप्रोकल किस में चला जाता है, HP में, तो ये किस में हो जाएंगे आपके लिए, HP में हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन PGT 2011 में पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जब हम x/1/2 इंटू x की पावर 1/4 इंटू x की पावर 1/6 इंटू x की पावर 1/8 इंटू x की पावर 1/16, जब इसको देखते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, जितनी मल्टीप्लाई होती है वो ऐड हो जाती हैं, 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 ऐसी 1/16 प्लस, तो ऐसे ही चल जाएगा, कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। तो इसमें GP बन रही है इनफाइनाइट की, लगा दो क्या होता है GP का सम, A/1 - R, तो A 1/2 है और R कितना है 1/4/1/2 करेंगे तो वो भी 1/2 आ जाएगा, 1 - 1/2, तो ये कितना आ जाएगा x की पावर 1/2/1/2 कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, तो आंसर x। कुछ नहीं करना, GP का सम लगा देंगे ऊपर, GP का सम इनफाइनाइट की लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो x की पावर 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, इन्होंने कहा सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑफ ओड नंबर। देखिए ऑल 2 डिजिट ओड नंबर पहला कौन सा होता है, 11 होता है, फिर दूसरा कौन सा होता है, 13 होता है, फिर 15 होता है, ऐसी कहाँ तक जाते हैं, 2 नंबर में 99। पहले AP बन रही है, यानी A बराबर 11 हो गया, D बराबर कितना हो गया 13, पहले N पता लगा लीजिए, L बराबर 99 है, तो L क्या होता है A + N - 1 इंटू D बराबर 99, A का मान है 11 प्लस N - D 2 है, सॉरी, और N - 1 और D क्या है 2 इजिकल टू 99, तो N - 1 इंटू 2 और 99 में से 11 को घटा दो तो 88 बच जाएगा। तो आपके लिए 2 से भी डिवाइड कर दो उसको, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 आ जाएगा, यानी N बराबर 45 ऐसी टर्म बनेंगी जो ओड होंगी और 2 आपके लिए कितनी आएंगी, 2 डिजिट की आएंगी। तो सम जब आप लगाएंगे SN तो वो 45/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये लगाते हैं, तो 45/2 और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके लिए 9 10 हो गया, ये आपके लिए 9 10 यानी, और 110 और ये 55 हो जाएगा, और 45 की 55 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 45 की जब 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके लिए 2475, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2475 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा किसी गुणोत्तर श्रेणी में यदि m + n व पद 16 और m - n व पद 4 हो
तो mवां पद गुणोत्तर श्रेणी में हमसे कहा गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होता है Tn, वो कितना होता है a r की पावर n-1 होता है। हमसे पूछा इन्होंने m प्लस n वां पद, तो हो जाएगा a r की पावर m प्लस n-1 वां पद, वो आपके लिए 16 है। और फिर इसी की तरह आपको Tm माइनस n वां पद यानी a r m माइनस n और -1 वां पद कितना है 4 है। जरा इनको डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए m वां पद चाहिए, a और r का मान चाहिए, तभी तो हम m वां पद निकाल पाएंगे। जरा डिवाइड करो तो a r m प्लस n-1 अपॉन a r की पावर m माइनस n-1 16/4, a से a कट गया, इस पावर को ऊपर ले जाओ तो m प्लस n-1 माइनस m हो जाएगी प्लस n प्लस 1 बराबर ये 4। देखिए m से m कट गया, ये कितना आ गया 1 से 1 कट गया, ये हो गया r की पावर 2n बराबर इसे 2 की पावर 2 लिख लेंगे तो आपके लिए n का मान तो 1 हो जाएगा। जब कंपेयर करेंगे तो n का मान तो 1 हो गया और r का मान कितना हो गया 2 हो गया, यानी n का मान तो आपके लिए 1 हो गया। तो जो हमारे पास था a r की पावर m प्लस n-1 बराबर 16 था, जिसमें n का मान a का मान निकालना है तो a इंटू r का मान कितना हो गया 2 की पावर, आपके लिए m का मान हमें पता नहीं m कितना है, और यहां से आपके लिए कितना हो गया n का मान 2 हो गया, n का मान सॉरी 1 माइनस 1 बराबर 16, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया a आपके लिए और 2 की पावर m इजिकल टू एक तो 16 आ गया यहाँ से। और दूसरी वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, अगर दूसरी वाली इक्वेशन से हम देखें तो हाँ सॉरी r तो r ये आ गया a r की पावर m बराबर 16, हमें m का पद चाहिए तो जरा r से डिवाइड और r से मल्टीप्लाई इधर भी डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा a r m-1 हो जाएगा। ठीक है, m का पद बन गया ये, और r का मान कितना था, r का मान 2 था तो वो 8 आ गया। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा, हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ से और इसमें हम r से डिवाइड कर दें तो यही तो आपके लिए Tm बन जाएगा। Tm जो हो जाएगा वो 16/2, 8 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य है, यानी समांतर माध्य a होता है वो 16 है तथा हरात्मक माध्य 63/4 है, तो गुणोत्तर माध्य, तो इनमें रिलेशन होता है g स्क्वायर बराबर a इंटू एच। तो g स्क्वायर हमें चाहिए, a का मान 16 है, ये है 63/4, तो ये 4 से 4 बार कट गया तो g स्क्वायर बराबर आ गया 4 इंटू 63। 4 से मल्टीप्लाई करो इसकी, 4 से मल्टीप्लाई, या 4 को आप ऐसे ही रहने दो, इसको क्या और तोड़ सकते हैं, इसको हम कितना तोड़ सकते हैं, ये देख लीजिए 63 को, तो 9 इंटू 7 तोड़ सकते हैं जी स्क्वायर। तो जब जी बराबर करेंगे तो स्क्वायर रूट 4 इंटू 9 इंटू 7, तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, इसका 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 7, तो 6 स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। तो बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत ही आराम से, बस इस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए थर्ड टर्म जो होती है वो ए आर स्क्वायर होती है, वो 4 है, तो प्रोडक्ट बताना है फर्स्ट 5 टर्म का, यानी a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर 3 इंटू ए आर की पावर 4, ये प्रोडक्ट बताना है। ये कितना बन जाएगा, a की पावर 5 और r की पावर, इनको ऐड कर लो, 4 3 7 2 9 और 1 10। इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर की पावर 5 लिख सकते हैं, इसका मान 4 है, तो 4 की पावर 5 यानी बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ 3 नंबर्स आर इन HP and if sum of their reciprocal is 15 and product of their reciprocal is 18 then the number। तो देखिए इसे ऑप्शन से कर लीजिए, यदि 3 संख्याओं का संख्याएं हरात्मक श्रेणी में है, यदि उनके विलोमों का योगफल, देखिए पहले तो हरात्मक श्रेणी में वो होते हैं जिनको उल्टा करें तो वो किस में आना चाहिए, एपी में, तो ठीक है ये एपी में आ रहे हैं। अब इन्होंने कहा विलोमों का योगफल, यानी इनको उल्टा कीजिए और इनका योगफल लिखिए 3 + 6 + 9, तो क्या ये 15 आ रहा है, ये देख लीजिए, तो ये तो 15 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 9 और 18 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। इस ऑप्शन को करेंगे तो 2 4 8, जरा इसका सम करें तो इसका सम कितना हो गया 14 हो गया, नहीं हमें कितना चाहिए 15। अगला इसको देखें तो 3 + 5 + 7, तो ये तो हो गया 15।
लेकिन क्या उनके विलोमों का गुणनफल भी तो आना चाहिए, 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जब हम गुणनफल करेंगे 13 3 5 दिया 15 15 और 7, तो ये कितना हो गया 15 7 तो हो गया आपके लिए, नहीं ये नहीं आ रहा, यानी हमें कितना चाहिए 80। इससे देखें तो 2 + 5 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा है, प्रोडक्ट करने पर 80 आ रहा है। तो हाँ यही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि इतनी देर तक वैसे करेंगे इतनी देर तक आराम से ऐसे ही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा कि इफ द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी, यानी सम, देखिए आपको कितना गया, आपको 4 कॉन्जुगेटिव टर्म एपी की कहा, और अगर सम दिया होता है ना तो हम मानते हैं a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। अब इनका सम कितना दिया, a - 3d और प्लस a - d प्लस a + d और a + 3d जो दिया है वो 28 दिया है। तो यहाँ से a निकाल लीजिए, ये तो कट जाएगा, ये भी कैंसिल, तो 3 यानी कितना आ गया 4a बराबर 28। तो a का मान कितना आ गया, a का मान 7 आ गया, a का मान 7, और उनके स्क्वायर का सम यानी a - 3d का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा a - d का स्क्वायर, और कितना कहा प्लस a + d का स्क्वायर, और प्लस आपके लिए a + 3d का स्क्वायर, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 216। देखिए इसकी जगह तो आप 7 रख लीजिए। अब जब स्क्वायर खोलेंगे तो 7 रखेंगे, 7 - 3d हो गया ये स्क्वायर, प्लस ये हो गया 7 - d का स्क्वायर, और प्लस 7 + d का स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा 7 + 3d का स्क्वायर बराबर 200। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो दोस्तों d का मान इसमें +- आ जाएगा, या तो +1 या -1, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे और आप आराम से सोल्व कर लेंगे। जब हम इसमें रखेंगे d का मान, तो a का मान तो 7 है, 7 - 3 और कितना हो जाएगा 7 - 1, ठीक है, क्योंकि 1 रख रहे हैं d की जगह, तो कितना हो जाएगा 7 + 1 और 7 + 3 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये आ गया 6, ये 8 आ गया, और ये 10। तो कितना डिफरेंस चल रहा है, 2 का ही तो डिफरेंस चल रहा है। तो हमसे यही पूछा कि तो उनके पदों में कितना डिफरेंस होगा, तो उनके पदों में 2 का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर, इसको सोल्व कर लीजिएगा आप, d का मान जो निकल जाएगा वो +- 1 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ a b c आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन 2a - b 2c - b और b ये किस में है। देखिए इसका तरीका ये है, इन्होंने कहा a b c आर इन किस में है, HP में, तो इसका मतलब 1/1 1/2 और 1/3 मान लेते हैं, ये HP की संख्या होती है। यानी a का मान तो हमने ये मान लिया, b का मान ये मान लिया और c का मान ये। हमसे पूछा 2a - b और b और 2c - b रखते हैं, a की जगह तो 1 रखना है, b की जगह 1/2 और 2 × 1/3 -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 - 1/2 और ये 2/3 -1/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके लिए 4 यानी 3/2, और ये कितना आ जाएगा 1/2 तो ये है ही, और ये कितना आ जाएगा 6 एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 3 यानी ये 3/2 1/2 और 1/6 आ गया। अब इसे सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखें, तो क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर 3/2 × 1/6, तो 1/4, तो ये कितना आ गया, हाँ ठीक है, ये सेटिस्फाइड कर गया किसको, ये नंबर किसको सेटिस्फाइड कर गए, जीपी को। तो आंसर कितना आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, आपसे फिर से आ गया। इन्होंने कहा इफ 5th टर्म ऑफ HP 7 है और 7 टर्म 5 है, देन 12th टर्म क्या होगी। देखिए T5 जो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है आपके लिए 7, और T7 जो दे रखा है 5, तो आपके लिए AP का देखेंगे तो AP का T5 1/7 हो जाएगा, और T7 जो हो जाएगा AP के लिए, ये तो HP के लिए है, हम AP के लिए देखेंगे तो 1/5, तो ये हो गया A + 4D बराबर 1/7, और ये हो गया A + 6D = 1/5। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे और A और D का मान निकालेंगे, तो A और D का मान हमने कल भी निकाला था, आज फिर से निकाल ले, मतलब पिछली वीडियो में माइनस कर देंगे, तो माइनस करके -2D और 1/7 - 1/5, तो 5 - 7/35, यानी D का मान जो आ जाएगा आपके लिए -2D -2/35। D का मान आपके लिए कितना आ जाएगा 1/35। A का मान भी यही आ जाएगा जब आप सोल्व करेंगे 1/35। A और D निकाल दिया
हमें कौन सा पद चाहिए, हमें चाहिए 12वां पद। तो अगर 12वां पद AP का देखेंगे तो A + 11D, तो ये हो जाएगा 1/35 + 11 इंटू 1/35। तो जब हम इसका एलसीएम 35 लेंगे तो 1 + के 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/35। इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि ये AP का है ना, और HP का निकालेंगे, ये तो AP का है, और जब HP का निकालेंगे तो 35/12, यानी आपका ऑप्शन आ जाएगा D। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, आराम से सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ABC आर इन GP एंड XY आर अर्थमेटिक मीन्स ऑफ A एंड B, देन एंड BC का जो AB का X है और BC का आपके लिए Y है, तो A/, देखिए GP के टर्म मान लें, 1 2 4 मान लें GP के टर्म। अगर जब हम A का मान ये है और B का मान ये है और C का मान ये है, और X जो है वो अर्थमेटिक मीन है AB का, तो A + B/2, तो X का मान कितना आ गया 1 + 2/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आपके लिए 2। ऐसी Y निकाल लो, Y है B + C/2, तो B का मान कितना है, B का मान 2 है और C का मान 4/2, तो 6/2, यानी कि ये 3 आ गया। हमसे पूछा A/X प्लस के C/Y बराबर कितना होगा। A का मान क्या है 1 है, X का मान क्या है 3/2, प्लस ऐसे ही C का मान क्या है भाई, C का मान देख लेंगे तो C का मान 4 है और Y का मान 3 है, तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस 4/3, आपका एक 3 एलसीएम, तो 2 + 4 यानी 6/3, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आप नंबर मान लें GP का, AM निकाल लें XY और इसमें रख दें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा A1 का स्क्वायर माइनस T1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस T2, ऐसी ये इतना है, तो Tn कितने के बराबर होगा। तो देखिए बहुत आसान है, आप समझिए, आप कुछ मत करिए, आप यहाँ पर आप n बराबर 2 रख दें, तो जब 2 रख देंगे तो 1 - T1 ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 - T2, बस इतना हो जाएगा। यहाँ भी रख दो जरा 2, तो ये 1/3 इंटू 2 और 2 का स्क्वायर -1, ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 2 इंटू ये 3 आ जाएगा, 2 आ गया, यानी इसका सम 1 - T1 और प्लस 4 - T2 इजिकल टू 2 आ रहा है। अगर इसमें n बराबर 1 रखते तो n बराबर 1 रखने से आता 1 - T1 और n बराबर 1 इधर रख दो, यानी 1 यहाँ रख दो, 1 - 1 तो ये 0 आ गया, यानी 1 - T1 बराबर 0, तो T1 का मान यहाँ से 1 आता, तो वो 1 यहाँ रख दो, तो 1 रखने से ये 1 - 1 हो जाएगा आपके लिए, प्लस आपके लिए 4 - T2 निकल जाएगा यहाँ से। हमें क्या चाहिए, T2 ही चाहिए, तो ये 0 हो गया, प्लस के कितना हो गया 4 - T2 बराबर 2, तो जो T2 आ गया वो 4 - 2 यानी कि 2 आ गया, यानी T2 2, यानी n बराबर 2 रखने पर आपका 2 आना चाहिए, यानी T2 2 आना चाहिए। तो 2 रखने पर ये तो बना रहा है, ये आपका ऑप्शन नहीं है, 2 रखने पर ये भी बना रहा है, 2 रखने पर 3 आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है। यानी एक बार इसमें आपने n बराबर 1 रख लिया तो T1 निकल आया 1, फिर n बराबर 2 रखा तो 2 रखने से आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। वैसे 1 से भी कर सकते थे, 1 से ये 1/2 आ रहा था, इससे कितना आ रहा था 0 आ रहा था, और ये 2 आ रहा था, तो यही बचेगा। तो कैसे भी कर लो, दोनों तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हार्मोनिक मीन बताइए इन रूट का। देखिए इसके रूट अल्फा बीटा मान लें, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट इसमें कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 + 2 स्क्वायर रूट 5 अपॉन कितना आ जाएगा 5 + 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, बटे अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 4 + स्क्वायर रूट 5 अपॉन 5 + 2 स्क्वायर रूट, ये कैंसल, तो ये आपके लिए आ गया 2, यहाँ से भी ले लो कॉमन, तो 2 जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके लिए 4, और ये बचेगा 4 + स्क्वायर रूट 5 अपॉन 4 - स्क्वायर रूट 4 + स्क्वायर रूट 5, ये आपका क्या हो गया कैंसल, तो आपका कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया आपका 4। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज ऑफ n टर्म, कुछ मत करो, n की जगह 2 रख लो, तो 2 रख लें तो 2 टर्म का सम 1 + 4 कितना आ गया 5। अब ऑप्शन में भी n बराबर 2 रख दो जिससे 5 आ जाए, जैसे पहले ऑप्शन में रखें तो 2 4 12 - 1/6, जब इसे सोल्व करेंगे तो 2 इंटू ये 1 घट जाएगा 15 आ जाएगा अपॉन 6, 2 से ये 3 बार कट गया, 3 से ये 5, यानी पहले ही ऑप्शन आ रहा है, यानी पहले ऑप्शन में ही आपका आ जाए। अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो 3 का सम ले लेना, अगर फिर भी कर जाए तो 4 का सम ले लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही, इसमें भी कुछ मत करो, n टर्म का सम पूछा ना तो 2 टर्म का सम देखो, यानी 4 + 44 बराबर आपका आ गया 48, यानी n बराबर 2 रखने से 48 किस में आ रहा है, पहले ऑप्शन में रखो 40/81 1 - 10 का स्क्वायर और माइनस के 4 × 2/9। जब इसको सोल्व करेंगे तो 40/81 और ये कितना आ जाएगा, ये बचेगा -99 और माइनस के ये 8/9। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके लिए कितना आ जाएगा, 48 तो नहीं आने वाला, ये भी माइनस की वैल्यू आ रही है, ये भी माइनस की, तो ये तो छोड़ो, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, 40/81 और 2 रखेंगे तो 100 ये आ जाएगा, माइनस के 1 और माइनस के 8/9, तो ये कितना आ गया 40 × 99/81 माइनस के 8/9, यहाँ से 81 एलसीएम आ गया, तो 40 × 99 माइनस 9 से और कर दें तो 72। क्या ये आ रहा है आपके लिए 48? जरा इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करने से कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से करेंगे 4 9 6 3 एलसीएम 3 वो आ गया और 3 आपके लिए ये आ गया, यानी ये आ गया माइनस के 72 81। ज़रा इसमें से घटाओ तो आपका कितना हो जाएगा यार, इसको और थोड़ा सा यहीं आसान कर लो भाई, इसको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 मिनट यहीं आसान कर लो। ये कितना था 40 × 99/81, इसको ज़रा 9 से डिवाइड करो, ये 11 बार चला जाएगा, ये 9 बार, तो इसका आ जाएगा 440/9 माइनस 8/9। घटा दो इसे 8 को, तो 8 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 432/9। इससे काटना, जरा इससे काटेंगे तो कितना जाएगा 4 टाइम, आपके लिए कितना बचेगा, आपके लिए बचेगा 3 और वहाँ से हाँ तो 8 बार, ठीक है। तो आपके लिए कितना आ जाएगा, यही ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन, यानी n बराबर आप कितना रख लें, n बराबर आप 2 रख लें और 2 टर्म का सम ले लें, कुछ भी नहीं करना, ना फॉर्मूला लगाना ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके लिए, इसको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है x प्लस आपके लिए 1 आपके लिए n आता है यहाँ पर, और प्लस ऐसे ही चलता है x प्लस 2/n आता है, और प्लस ऐसे ही चलता है ये x प्लस n माइनस 1/n। तो ये जो होता है ये nx के बराबर होता है, तो यहाँ से इस वाले उसमें ये x का मान है, यानी x का मान 1/2 है और n का मान 100 है, तो ये हो जाएगा 1/2 × 100, यानी ये कितनी बार आ जाएगा 50। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना, बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, ग्रेटेड इंटीजर की फॉर्म होती है, ग्रेटेड इंटीजर में ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और ये आपका nx के बराबर आ जाता है, ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ए बी सी आर किस में होंगे, अगर ये आपके लिए कितना है 1/log A प्लस 1/log C बराबर 2/log B। देखिए ये आपके लिए किस में आ रहे हैं दोस्तों, ये आपके लिए किस में आ रहे हैं, ये तो HP में आ रहे हैं, यानी log A और log B और log C R इन HP आ रहा है, ये तो HP आ रहा है, ठीक है। जब ये HP आ रहा है तो A B C भी आपके लिए किस में आने चाहिए, HP में ही आने चाहिए, फिर तो आपका HP ही बनेगा। अगर हम इसको देखें और इसको हम लगाएं तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसे करें सोल्व तो log B बराबर कितना आ जाएगा, log B बराबर आ जाएगा आपके लिए यहाँ से आप इसमें एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, बस सॉरी अभी आप एलसीएम ले लीजिए, तो log C प्लस log B और अपोन में हो जाएगा log A और log C। ज़रा इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो log B बराबर आ जाएगा 2 log A log C अपोन log C और प्लस log B, यानी ये तो आपके लिए ए बी सी किस में आ गया, HP में आ गया, यानी ये आपके लिए कौन सी कंडीशन बन गई, HP की कंडीशन बन गई। तो ये जब HP में आ गया तो आपके लिए ABC भी, ABC नहीं पूछा है इसमें ये गलत दे दिया इन्होंने, log A log B log C पूछा होगा, ये पूछा होगा log A, इधर देख लेना, इसे log A कर लेना, इसे log B कर लेना और इसे log C, यानी ये HP आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। यानी अगर ये भी आपके लिए ये कंडीशन हो तो ये HP की कंडीशन लाई करेगा, ABC नहीं पूछेगा ऐसी कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा log A log B log C R इन AP, तो ये तो मैंने बता दिया, अगर ये AP में होता है तो ये किस में होता है GP, जब ये कंडीशन लाई करेगी, अदरवाइज ये कंडीशन लाई नहीं करेगी, क्योंकि अगर GP में होगा तो B² = या AP का ही लगा लो पहले, ये log A log B और log C आपके लिए किस में है, R इन AP है,
तो r इन AP है तो आप क्या कर लें, यहाँ से 2 log b और बराबर कितना हो जाएगा log a प्लस log c। जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log b इजिकल टू log आपके लिए ac। तो log से log कट जाएगा, ये b स्क्वायर आ जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर ac, b स्क्वायर बराबर ac का मतलब gp हो गया। तो ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का ए बी सी डी ई एफ आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 12। अब देखिए अर्थमेटिक मीन है, इनका जो सम होता है, अगर एन अर्थमेटिक मीन होते हैं तो उसका सम क्या होता है, a1 प्लस a2 अर्थमेटिक मीन अगर n हो आपके लिए तो उसका सम कितना होता है n, और a प्लस बी अपॉन 2 होता है। यहाँ पर कितने हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, कितने 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तो ये आ जाएगा, और 2 का है यानी 2 प्लस 12 अपॉन 2 ये आ जाएगा। तो ये तो 3 टाइम्स कट गया, तो 3 इंटू 14 आ गया, 3 इंटू 14 कितना हो जाएगा 42, यानी आंसर कितना आ जाएगा 42। तो ये फॉर्मूला होता है एन, इसके लिए n का जो अर्थमेटिक मीन होते हैं उनका सम होता है n इंटू ए प्लस बी अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था सम ऑफ द प्रोग्रेशन। देखिए ये प्रोग्रेशन में इसमें थोड़ी सी गलती है, क्वेश्चन में सही कर लीजिए। सम ऑफ ये पूछा है इसमें, सम ऑफ 25 टर्म्स, ये ध्यान रखना, इसमें ये गलती है इस क्वेश्चन में। तो सम ऑफ यानी ये एपी बन रही है, देखो 3 प्लस 9 अपॉन 2 प्लस 6 प्लस के 15 अपॉन 2, ये है सीरीज। अब 25 टर्म का सम पूछा है, तो ए का मान 3 हो गया और डी का मान हो गया 9 अपॉन 2 माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा आपके लिए 3 अपॉन 2 आ जाएगा। और 25 का सम यानी S25 पूछा है, तो 25 अपॉन 2 और 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 अपॉन 2, यानी 25 रख देंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 2, ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 24 और इंटू 3 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 25 अपॉन 2 और ये हो गया आपके लिए 36 और ये इसको कर लेंगे 25 और 36/2 और ये कितना हो जाएगा 42 को जब हम कैंसिल करेंगे यहाँ से तो 42 को कैंसिल करके कितना आ जाएगा 2 और 1, यानी 25 इंटू 21 आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 to 5, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी 5 to 5 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें ये चेंज कर लेना, गलती दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपसे एपी का सम ही पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है SN बराबर। तो बस आज के लिए इतना ही। ये हमारी जो सीरीज है ये 50 क्वेश्चनों की लगातार चलती रहेगी, आप बेफिक्र रहें, बस जुड़े रहें। आज की वीडियो में हम आपके लिए एपी के अगेन 50 क्वेश्चन लेकर आए थे और 50 क्वेश्चन की ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और हमारे टेलीग्राम पेज से ज़रूर जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम पेज का लिंक है @grace academy। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।